नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में विद्यार्थियों को चुनौतियों को अवसर में बदलने की अपील की। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न। राज्य में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,23,615 हुई। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान ठंड में बढ़ोतरी की संभावना जताई। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से विश्व के ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव दिखाई दे रहे हैं और इससे भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास, उद्यमिता और रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न होंगे। आज गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट में 30 से 35% तक कमी करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट की 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सामने जब ये बात लेकर के मैं गया, दुनिया को अचरज था, क्या भारत ये कर सकता है? प्रयास ये है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को हम 4 गुना तक बढ़ाएंगे। देश की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी आने वाले 5 सालों में करीब 2 गुना करने के लिए काम किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल में डिग्री हासिल करना युवा विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे विद्यार्थियों की क्षमताएं और योग्यताएं इस वैश्विक चुनौती से कहीं अधिक बड़ी है। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी जिम्मेदारी की भावना को नए अवसरों में बदलें। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जिनके जीवन में सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी का भाव होता है। सफलता की सबसे बड़ी शुरुआत, उसकी कुंजी सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी होती है। और कभी आप देखोगे जो विफल होते हैं उनके मन में हमेशा सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी के बजाय सेंस ऑफ बर्डन के बोझ के नीचे दबे हुए, यार क्या करूं, एग्जाम आ रही है, यार क्या करूं, जल्दी जाना, हर बार बर्डन। सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी का भाव व्यक्ति के जीवन में सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी जन्म देता है। उनके बीच में संघर्ष नहीं होना चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी और पर्पज ऑफ लाइफ 2 ऐसी पटरियां हैं जिन पर आपके संकल्पों की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ सकती है। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हो गया। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर की प्रमुख नदियों गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, सोन के अलावा तालाबों, जलाशयों और अस्थायी घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्रतियों ने अपने घरों के बाहर तथा छतों पर बने अस्थायी जलाशयों में भी अर्घ्य दिया। अर्घ्य देने के लिए आज अहले सुबह से ही व्रती विभिन्न नदियों के घाटों, जलाशयों और अस्थायी कुंडों के समीप पहुंच चुके थे। बड़ी संख्या में दूर दराज से आए व्रतियों ने पूरी रात नदियों के घाटों पर ही जागरण किया और सूर्योदय के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। इसके बाद व्रतियों ने पारण कर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय बना रहा। छठ गीतों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। जिला प्रशासन, विभिन्न छठ पूजा समितियों और स्वयं सेवी संगठनों से जुड़े लोग भी व्रतियों की सुविधा और उनके स्वागत में जुटे रहे। विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 4 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों पर नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण कल होगा। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण कराएंगे। विधान परिषद सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के नीरज कुमार, कोसी से भाजपा के एनके यादव, दरभंगा से निर्दलीय सर्वेश कुमार और तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर निर्वाचित हुए हैं। जबकि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के नवल किशोर यादव, दरभंगा से कांग्रेस के मदन मोहन झा,
तिरहुत से सीपीआई के संजय कुमार सिंह और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई के ही केदारनाथ पांडेय निर्वाचित हुए हैं। इन 8 सदस्यों में से 7 फिर से चुन लिए गए हैं, जबकि मात्र 1 सर्वेश कुमार परिषद के लिए पहली बार निर्वाचित हुए हैं। इधर 17वीं विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को 23 नवंबर से शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 17वीं विधानसभा की पहली बैठक 23 से 27 नवंबर तक होगी। 23 और 24 तारीख को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, जबकि 25 नवंबर को विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। 26 नवंबर को राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 27 नवंबर को दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। जनता दल यूनाइटेड ने आरोप लगाया है कि राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के मुंह से राजनीतिक शुचिता और नैतिकता की बात शोभा नहीं देती। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि तेजस्वी प्रसाद खुद भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा भ्रष्टाचार के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। जब भी इस तरह के मामले आए हैं, मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि मेवालाल चौधरी प्रकरण में भी इसी के तहत उनसे मंत्री पद का इस्तीफा लिया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में शानदार काम किया है और दुनिया के प्रत्येक प्रमुख कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है। तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 के बारे में आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5-6 वर्षों में 64 अरब डॉलर का निवेश हो चुका है। श्री सिंह ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र भारत के उन क्षेत्रों में शामिल है जिसमें बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 278 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 109 नए मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 17, नालंदा, बेगूसराय और सारण में 13 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 97.12% हो गई है। अब तक 2,23,615 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि वर्तमान में प्रदेश में 5,415 सक्रिय कोविड मरीज हैं। राज्य में इस वैश्विक महामारी से अब तक 1,216 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण से 49,715 मरीजों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 84,78,124 हो गई है। देश में इस महामारी से स्वस्थ होने की दर 93.67% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 46,232 नए मामलों की पुष्टि के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 90,50,598 हो गई है। देश में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,39,747 है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जीवन शैली बदलना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने एक बार में 1 सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की। इम्यूनिटी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना चाहिए। संतुलित भोजन के रूप में करना होगा, नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और बुरी आदतें जैसे कि सिगरेट, शराब और दूसरी अन्य चीजों से दूरी बनाए रखना होगा। और अभी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं, जिसमें कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसमें आप कोई एक पर्टिकुलर दवा खा लें, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। वो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आप को दूर रखें। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप 1 दिन, 2 दिन कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं। रेलवे ने पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के चलते आज से 6 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है, जबकि कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि आज और 23 नवंबर को दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस अप डाउन दोनों रद्द रहेगी, जबकि आज और कल अमृतसर सहरसा एक्सप्रेस अप और डाउन दोनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं जालंधर सिटी से कल खुलने वाली जालंधर सिटी दरभंगा एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। कल खुलने वाली अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन अमृतसर के स्थान पर अंबाला से शुरू होगा, जबकि कल अमृतसर से होकर गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन दिल्ली के रास्ते किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली है। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप, माई जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800-117-800 पर हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं। जाने माने विद्वान और मैथिली साहित्य अकादमी के सदस्य प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह का आज पटना एम्स में कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। वे जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे। प्रोफेसर सिंह मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड के इकहरी गांव के रहने वाले थे। प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह दोनवारी हाट खुटौना कॉलेज से मैथिली के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक व्यक्त किया है। साहित्य जगत, शिक्षा जगत और समाज के कई गणमान्य लोगों ने महेंद्र प्रसाद सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि इसके चलते राज्य में अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड डेहरी में दर्ज की गई। बिहार में अभी उत्तरी पश्चिमी दिशा से हवा आ रही है एवं हवा में नमी का स्तर 60 से 90% रहा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। उसके बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आने का आसार है, जिस कारण न्यूनतम तापमान में कमी रुक जाएगी, लेकिन जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ बिहार से आगे बढ़ेगा पुनः न्यूनतम तापमान में कमी आने लगेगी। छठ के दौरान अलग अलग जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान डूबने की घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार वैशाली से 3, नालंदा, समस्तीपुर और बेगूसराय से एक व्यक्ति की डूबने की खबर है। आज विश्व मत्स्य दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में सभी मछुआरा समुदायों, मछली पालकों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए ये दिन हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में विद्यार्थियों को चुनौतियों को अवसर में बदलने की अपील की। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न। राज्य में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,23,615 हुई। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान ठंड में बढ़ोतरी की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।